श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके, उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रेरणा होगी, और उसने देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था, और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी, और राजा लोग बैठ जाते थे वहाँ सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची, और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है, इतनी मोटी चोटी सिर पे, और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूँ। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूँ, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का। हरि माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेकर, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर। वहां से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे लोग, वहां जा बैठा। जो वहां से भी लड़की आगे निकल गई। नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अगर देख अपनी शक्ल तो देख ले, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को, नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आ गए और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाएगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ सीता जी के साथ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को, और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया, और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। पुण्यात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूँगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मान लूँगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा दी थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के,
और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ मरेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुटा था, वह कहता 2 दिन उस तक दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ। और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुटा था और ये कह रहा था कि मैं ये रात दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूँ जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान लाकर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ सीता को घर लाकर। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फुटे भाग हमारे इसे भगवान थे हमारे, गर्भवती पत्नी और अकेले निकाल, सुबह भाग जाए यहाँ से, अरे कलेजा फटन हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहाँ जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्या मर्यादा थी भाई, एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवे, ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसी के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली। संतों ने हटाने की चेष्टा की सरयू, तो अन्य समाज ने उसको लगाने की चेष्टा की, तो जिस कारण से भक्त और संसार के अंदर सदा से ही विरोध बना रहा, क्योंकि संसार की जो रीतियां रिवाज हैं वो काल प्रेरित है, वो यही रहने की है, और संतों की मर्यादा इस काल की मर्यादाओं से हटकर है, वो भक्ति बाधक है। इसलिए अन्य समाज के लोग कहते हैं देखो इन्होंने तो माता धोकनी भी छोड़ दी, इन्होंने तो बाबा श्याम जी भी नहीं पूज रहे हैं, ये तो ऐसे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, ये कैसे हो गए हैं, इन तो बट्ठा बैठा दिया। एक भक्त बतावा था, कहने लगा जी आज 10 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया। नाम लिया था उसने उस दिन, फिर वो अपने दुख गिनावा था, कह रहा था जी हमने 10 वर्ष हो गए हमारा त्योहार नहीं मन लिया, ना होली ना दिवाली ना तीज ना कोई अन्य। क्या कारण कि हमारा परिवार है, कभी तो हमारे घर में कोई खुद जवान भाई की मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष उसकी चिंता पूरी होती है, तब तक दूसरा कोई रिश्तेदार निकट में, जैसे बहन का पति मर गया, फिर त्योहार मने नहीं, फिर कोई बिल्कुल साथ में का केताऊ का मर गया जवान, फिर ऐसे फिर लड़का मर गया। 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। तो फिर इन त्योहारों को किस लिए मनाते हैं, या तो फिर भी मनाओ अगर इतने कंपलसरी है तो। ये कहने का भाव ये है, यहाँ कुछ मनाने की जरूरत ना है, या तो भगवान के गुण गान की आवश्यकता है, और उस समय को याद रखे, ये जाने का समय याद रखे।